नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो लेके आए हम आपके लिए वो साझा टॉपिक का चौथा वीडियो है। इससे पहले साझा के 3 वीडियो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं और ये आखिरी टाइप है, आपकी आखिरी 2 कंसल्टेंट टाइप के बारे में इस वीडियो में आप बात करेंगे आपके सामने। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है, काफ़ी एंटरटेनिंग क्लास होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक बने रहे और काफ़ी मज़ेदार अंदाज में आपको सिखा जाएंगे। तो जो सेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, SSCGL 2022 की तैयारी कर रहे हैं, ये SBI क्लर्क 2022 की तैयारी कर रहे हैं, SSDD 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो में बने रहे दोस्तों, और जितने भी क्लासें आपको दी जाए उन क्लासों को कंटिन्यू देखते रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपन। और आज की वीडियो में जो कंटेंट आपको बताने जा रहे हैं वो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी कंडीशनल कंटेंट है। तो गौर सुनिएगा जो कहा जा रहा है आपके सामने। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने 2 टाइप आज के जो टॉपिक है या आज का जो वीडियो उसमें कवर करेंगे। पहला वेरिएंट आपका क्या रहेगा कि एक कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन। कंडीशन क्या कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में कोई भी पूंजी लगाकर या फिर समय देकर व्यापार शुरू करे तो जब लाभ बांटे व्यापार के अंत में तो लाभ को बराबर बराबर बांटे, ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन 2 क्वेश्चनों में। तो शुरू को 2 क्वेश्चनों में ऐसा ही करेंगे अपन कि लाभ जो होगा वो बराबर बांटा जाएगा, है ना। तो लाभ बराबर बांटा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जब कभी आपको समय दे दे तो पूंजियों का अनुपात पूछता है और पूंजी दे दे तो समय का अनुपात पूछता है, और एक कंडीशन बीच में बोल देता है कि लाभ बराबर बांटा जाए। तो जब भी कभी ऐसा आपके साथ हो दोस्तों जिसमें आपको समय देकर पूंजियों का अनुपात पूछा जाए या पूंजी देकर समय का अनुपात पूछा जाए, तो गांठ मान लेना, समय का अनुपात का उल्टा पूंजियों का अनुपात होगा और पूंजियों का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होगा। तो चलो क्वेश्चन और बड़े क्लियर हो जाएगा। आपको 2 क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं मैं। एक में मैं आपको समय बताऊंगा और एक में आपको पूंजी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, 3 व्यक्ति ABC जिन्होंने साझे में एक व्यापार शुरू किया। 3 व्यक्ति ABC जिन्होंने साझे में एक व्यापार शुरू किया। A की पूंजी व्यापार में 8 महीने लगी, B की पूंजी व्यापार में 10 महीने लगी तथा C की पूंजी व्यापार में 12 महीने लगी। क्वेश्चन की एक बार सुनिएगा। 3 दोस्त है ABC जिन्होंने साझे में एक व्यापार शुरू किया। A की पूंजी व्यापार में 8 महीने लगी, B की पूंजी व्यापार में 10 महीने लगी तथा C की पूंजी व्यापार में 12 महीने लगी। ठीक है। यदि व्यापार के अंत में होने वाले लाभ को ये तीनों बराबर बराबर बांटते हैं तो तीनों ने व्यापार में किस अनुपात में पूंजियां लगाई? तीनों ने व्यापार में किस अनुपात में पूंजियां लगाई? तो आपको समय का अनुपात दे रखा है, तो हम काट के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। जैसे 2 से काट दिया 4 बार, 2 से काट दिया 5 बार और 2 से काट दिया 6 बार। ये दिया जो ये समय का अनुपात दे रखा आपको। और मैंने कहा आपसे कि समय का अनुपात से पूंजी का अनुपात अगर आपको बनाना हो, समय का अनुपात से अगर पूंजी का अनुपात निकालना है तो उल्टा कर देंगे अपन। तो मैंने कर दिया आपके सामने 1/4, 1/5 और 1/6। तो ये हो जाएगा आपका पूंजी का अनुपात और ऊपर वाला आपका समय का अनुपात। मतलब समय का अनुपात का उल्टा ही पूंजी का अनुपात है, पूंजी का अनुपात का उल्टा ही समय का अनुपात है इजीली। और इसका कारण क्या है वो भी अभी इस क्वेश्चन के जरिए अपन आपको समझाएंगे। तो चलो गौर से देखिएगा। पहले अपन लसा ले लेते हैं। 4, 5 और 6 का लसा आ गया आपका 30, है ना। 30 मतलब नहीं जाएगा, देखिएगा कि 30 में 4 का नहीं जाएगा, फिर 60 ले लेते हैं। ठीक है। तो 60 अपन ने ले लिया आपके सामने। 60 में 4 का दिया तो 15 बार चला जाएगा। 60 में 5 का दिया तो 12 बार चला जाएगा और 60 में 6 का दिया तो 10 बार चला जाएगा। इस प्रकार से अपन दे सकते हैं आपके सामने। ये कट भी नहीं रहा है। तो पूंजियों में जो अनुपात निकल के आएगा आपका वो आ जाएगा 15:12:10। ये आ गया आपका पूंजियों का अनुपात। 15:12:10 ये हो गया आपका पूंजियों का अनुपात। मतलब पूंजियों में अनुपात पाया जाएगा आपका 15:12:10। ये पूंजियों में अनुपात है। ठीक है। अब आपको जो बात मैंने बोली थी कि लाभ को बराबर बांटा जाएगा, तो इस कंडीशन को अपन चाहे तो साबित भी कर सकते हैं। देखो आप कैसे, ये पूंजियों का अनुपात है और ये आपका दे रखा समय का अनुपात है। दोनों को गुणा कर दो, अनुपात बराबर बंटना चाहिए। 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60, 60:60:60 मतलब 1:1:8। मतलब लाभ बराबर बांटा जा रहा है। 1:1:1 के अनुपात में बांटा जा रहा है, मतलब लाभ बराबर बांटा जा रहा है। इसका मतलब हम कह रहे हैं जो सही है। तो इस प्रकार से अगर आप एक क्वेश्चन से आंसर आता है, आंसर वापस क्वेश्चन आ जाता है, औकात नहीं कोई भी आपको चैलेंज कर दे, है ना। वेरिएंट पॉसिबिलिटी इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूंजी का अनुपात हो गया आपको। अगले क्वेश्चन में हम पूंजियां देंगे और समय का अनुपात पूछेंगे, वो भी देखिएगा। 3 साझेदार है ABC जिन्होंने A ने 15,000 रुपये, B ने 18,000 रुपये तथा C ने 21,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। एक बार सुनिएगा। A ने 15,000 रुपये, B ने 18,000 रुपये तथा C ने 21,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। यदि व्यापार के अंत में होने वाले लाभ को बराबर बांटना चाहे, यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वो बराबर बांटना चाहे
तो उन्होंने समय के किस अनुपात में अपनी पूंजियां लगाई। तो इस बार समय का अनुपात पूछा और पूंजियों का अनुपात आपको दे रखा है। तो पहले मैं पूंजियों का अनुपात निकाल देता हूँ सिंप्लीफाई करके। 3 0 से 3 0 काट दिए अपन ने, और 5 से और काट देता हूँ मैं, या 3 से काट देते हैं। 5 3 15 है ना, 6 3 18 और 7 3 21। ये जो आया अपने सामने ये पूंजियों का अनुपात है आपका, और पूंजी का अनुपात अपन निकाल चुके हैं। अब पूंजी के अनुपात से अपन को समय का अनुपात निकालना है। पूंजी का अनुपात से क्या निकालना है, समय का अनुपात। तो पूंजी का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होगा, तो उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5, 1/6 और 1/7। अब इनका लस ले लेंगे, अगर लस लेना नहीं है तो तीनों को साथ में लिख दो, 5 6 और 7 ऐसे लिख दो। तो 5 का भाग दोगे तो 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 6 और 7, तो 6 7 42, फिर 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 और 5, 7 5 35, और फिर 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 6 और 5, तो ये होगा 6 5 30। तो हम ये कह सकते हैं आपके सामने उनकी जो समय में जो अनुपात होगा वो 42 अनुपात 35 अनुपात 30 होगा। समय में अनुपात होगा 42 अनुपात 35 अनुपात 30 होगा। इस प्रकार से हम समय में अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहली टाइप का पहला कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, जब एग्जाम के अंदर समय देकर पूंजी में अनुपात पूछे या पूंजियां देकर समय में अनुपात पूछे, यदि लाभ को बराबर बांटना हो तो एक बात गांठ मान लेना दोस्तों, पूंजियों का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय का अनुपात का उल्टा पूंजियों का अनुपात होता है। तो ये था आपका कंसेप्ट। अगर वो एग्जाम वाला आगे चाहे, जैसे मैंने समय का अनुपात निकाल दिया, टोटल समय दे दीजिए 120 महीना 135 महीना दे रखा हो, और बंटवारा कराना हो तो बंटवारा आप इजीली कर सकते हैं, आपको बंटवारा करना आपको आता है ना। जैसे मान लो टोटल दे देता, आप उसको बराबर कर दे टोटल के, और बी का पूछे तो बी के बराबर कर दो। ऐसा भाग में बंटवारा अपन इससे 3 वीडियो में पहले अपन कर चुके हैं बंटवारा करना, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर बंटवारा नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आने के बाद अपना कंसेप्ट बदल रहा है थोड़ा सा, और कंसेप्ट वेरिएंट जो बदल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे आपके सामने पहले, तो उसके बाद अपन आपके सामने क्वेश्चन बताएंगे। तो चलो देखिए, कंसेप्ट जो बदल रहा है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो कंसेप्ट जो आपका है वो ये है आपका कि पूंजी का अनुपात समानुपात लाभ का अनुपात, पूंजी का अनुपात समानुपात लाभ का अनुपात। तो नेक्स्ट टाइप जो अपनी है वो पूंजी तथा लाभ के अनुपात पर आधारित प्रश्नों पर है। तो पूंजी का अनुपात समानुपात लाभ का अनुपात पे है। तो हम ये कहते हैं, पहले व्यक्ति ने मान लो x पूंजी लगाई, t1 समय के लिए लगाई, दूसरे व्यक्ति ने y पूंजी लगाई, t2 समय के लिए लगाई, और पहले व्यक्ति को p लाभ हुआ और दूसरे व्यक्ति को q लाभ हुआ। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, और जहां पर समानुपात का चिन्ह आ जाता है वहां आप इजीली कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, जहां पर समानुपात का चिन्ह आ जाता है वहां पर हम इजीली इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इनको गुणा कर सकते हैं अपन, x t1 q और y t2 p, ये हो जाएगा आपका। तो आप नोटिस कर रहे होंगे इस वेरिएंट में टोटल 6 अज्ञात राशियां हैं, और 6 अज्ञात राशियां क्या क्या है, पहले व्यक्ति की पूंजी, पहला व्यक्ति का समय, दूसरे व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति की पूंजी, दूसरे व्यक्ति का समय और पहले व्यक्ति का लाभ। इस प्रकार से टोटल 6 अज्ञात राशियां होती है, और इस प्रकार के वेरिएंट में टोटल 6 अज्ञात राशियां आती है। उनमें से अगर कोई सी भी 5 ज्ञात राशियां आपको दे दे तो 6 आप इजीली निकाल सकते हैं। इस कंसेप्ट के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, यूं समझ लो साझा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आए हैं। तो टोटल 6 राशियां होती है, 6 में से कोई सी 5 दे दे उसमें से आप 6 पूछ सकते हैं। इस कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में भी करेंगे, लॉजिकल दोनों क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चनों से एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलो कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए 2 लॉजिकल क्वेश्चनों को अपन करते हैं। तो पहला लॉजिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उस लैंग्वेज से सुनिएगा आप, कि सुनील 36,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। जो व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करता है उसकी पूंजी पूरे व्यापार में 12 महीने लगती है, क्योंकि हम अगर समय नहीं दे तो ये मान लेते कि व्यापार 12 महीने चला। अगर समय आपको नहीं दे तो अपन ये मान लेते कि व्यापार 12 महीना चला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कहूँ आपके सामने, सुनील 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। सुनील 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। तो सुनील ने व्यापार में 36,000 रुपये लगाए और इसकी पूंजी 12 महीने लगे, क्योंकि इसने व्यापार प्रारंभ किया, और जो व्यापार प्रारंभ करता है उसकी पूंजी व्यापार में 12 महीने लगती है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ कुछ समय बाद 27,000 रुपये लगाकर मुकेश व्यापार में साझेदार बन गया। कुछ समय बाद 27,000 रुपये लगाकर मुकेश व्यापार में साझेदार बन गया। इसने लगाए 27,000 रुपये, लेकिन कितने समय के लिए लगाए वो बिल्कुल पता नहीं। इसकी पूंजी व्यापार में 12 महीने लगी थी, और इसकी पूंजी कितने महीने लगी ये पता नहीं, इसलिए अपन ने टी मान लिया। ठीक है, क्योंकि अपन कह रहे थे ना x t1 और y t2 ऐसे लिखा, तो ये समय अपन को बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। फिर आगे अपन को बोला, यदि व्यापार के अंत में दोनों को 8:5 के अनुपात में लाभ हुआ हो तो ये लाभ का अनुपात दे दिया आपको।
इधर जो दे रखा है लाभ का अनुपात दे रखा है, यदि व्यापार के अंत में दोनों को 8:5 के अनुपात लाभ हुआ तो मुकेश व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ। काफी मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुकेश व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। इसमें अपन ने पहले व्यक्ति की पूंजी दे रखी, पहले व्यक्ति का समय दे रखा है, दूसरे व्यक्ति की पूंजी दे दी, दूसरे व्यक्ति का समय नहीं दिया है, और पहले व्यक्ति का लाभ और दूसरे व्यक्ति का लाभ में अनुपात दे रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 6 अज्ञात राशियों में से एक अज्ञात राशि पूछी, कौन सी, मुकेश का समय। मतलब समय से अपन और समय निकालेंगे, लेकिन पहले निकालेंगे मुकेश की पूंजी व्यापार में कितने महीने लगी, फिर बाद में निकालेंगे मुकेश व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, क्योंकि मैंने तो ये पूछा है आपसे। तो चलो पहले काट लेते हैं और वेरिएशन करते हैं अपन, देखिएगा अब। तो पहले 0 काटते हैं अपन, 3 0 से अपन ने 3 0 काट दी, और काटते हैं 9 3 27 और 9 4 36, फिर 3 से काट दो 4 बार। अब 4 को 4 से गुणा कर दीजिए, अब 16 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 16:T समानुपात 8:5। अब कह सकते हैं आप बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन कौन से आप, T गुणा 8, और बाह्य पद कौन से आपका 16 गुणा 5। अब 8 से कट जाएगा आपका 2 बार, और 2 को 5 से गुणा किया 10, तो T बराबर आ गया 10 माह। तो मुकेश की पूंजी व्यापार में 10 महीने लगी। मुकेश की पूंजी व्यापार में कितने महीने लगी, 10 महीने। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने कि मुकेश की पूंजी व्यापार में 10 महीने लगी। लेकिन आपने नोटिस किया हुआ सवाल है, मैंने ये नहीं पूछा कि व्यापार में मुकेश की पूंजी कितने महीने लगी, मैंने ये पूछा मुकेश व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो अगर मुकेश की पूंजी व्यापार में 10 महीने लगी और व्यापार 12 महीने चला है, तो मुकेश 2 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा, क्योंकि मुकेश व्यापार में 2 महीने बाद शामिल हुआ होगा, तभी तो मुकेश की पूंजी व्यापार में 10 महीने लगेगी। मुकेश व्यापार में 2 महीने बाद शामिल हुआ, तभी तो मुकेश की पूंजी व्यापार में 10 महीने लगेगी। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 महीने बाद। तो मुकेश व्यापार में 2 महीने बाद शामिल हुआ, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। मुकेश व्यापार में 2 महीने बाद शामिल हुआ, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। तो इस क्वेश्चन में अपन कितने महीने बाद मुकेश व्यापार में शामिल हुआ ये पूछा था। तो काफी लॉजिकल क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन था, काफी एंटरटेनिंग तरीके से अपन ने आपको समझाया। अब आते हैं इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसकी लैंग्वेज में आपके सामने बोल रहा हूँ, लैंग्वेज के साथ अपन लिखते भी जाएंगे, और क्वेश्चन की जो संख्या अपन ने लिख रखी है, जो पेपर क्वेश्चन है, देखिए। ए 3,500 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने कि जो व्यापार प्रारंभ करता है उसको पूंजी व्यापार में पूरे 12 महीने लगती है। जैसे ए ने व्यापार प्रारंभ किया तो ए की पूंजी पूरे 12 महीने लगेगी, मतलब इसके 3500 रुपये पूरे 12 महीने लगेंगे। ठीक है, तो ए की पूंजी व्यापार में पूरे 12 महीने लगी, मतलब 3500 रुपये इसकी पूरे 12 महीने लगी। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि 5 महीने बाद कुछ पूंजी लगाकर बीबी व्यापार में साझेदार हो गया। अब 5 महीने बाद शामिल हुआ, तो आप जानते हैं जब 5 महीने बाद शामिल हुआ तो 12 में से 5 जाएगा, तो इसकी पूंजी व्यापार में कितने महीने लगेगी, 7 महीने। तो 7 महीने इसकी पूंजी व्यापार में लगेगी, है ना। और वाई पूंजी लगेगी, क्योंकि वाई आपको नहीं दे रखी। और व्यापार के अंत में इनका लाभ का अनुपात दे रखा है आपको, 2:3 के अनुपात में लाभ हुआ, ये दे रखा है। तो यूं कह सकते हैं बी की पूंजी कितनी निवेश ज्ञात कीजिए, मतलब बी ने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। तो मुझे क्या क्या दे रखा, देखिए आप, ए के द्वारा लगाई गई पूंजी, ए का समय, बी का समय दे रखा है, लेकिन बी के द्वारा लगाई गई पूंजी आपसे पूछी गई है, और दोनों में लाभ का अनुपात आपको दे रखा है। अब काटना बाकी रहेगा, जिसमें आंसर आ जाएगा, पहले समानुपात के पहले वाला काट लेते हैं। 7 पंजे 35, कितनी बार कटेगा आपका, 500 बार, है ना। अब 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा आपका 6000 अनुपात वाई समानुपात 2:3। अब आगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन सा हो गया आपके, 2y, और 6000 को आप 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपये। अब 2 से काट दीजिए तो y का मान आ जाएगा आपका 9,000 रुपये। तो b का पूंजी निवेश 9,000 रुपये है। जो b का पूंजी निवेश है वो व्यापार में 9,000 रुपये है, मतलब b ने व्यापार में 9,000 रुपये लगाकर व्यापार में वो साझेदार बना था। तो ये आ गया b का पूंजी निवेश। इस प्रकार से, इस कंसेप्ट से आप 6 अज्ञात राशियों में से 5 कोई सी भी देने पर 6टी आप इजीली निकाल सकते हैं, और काफी मजेदार ढंग से आप कर सकते हैं। तो आज हमारा कंसेप्ट आपको वास्तव में अच्छे लगे दोस्तों, काफी मजेदार लगे हो, काफी एंटरटेनिंग लगे हो, और हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको काफी मजेदार लगा हो दोस्तों, और क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे हो, और इन क्वेश्चन की मदद से आपको एग्जाम में काफी अच्छा लग रहा है। मॉडल पेपर आपको सोल्व कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की क्वेश्चन आप कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको मदद मिल रही है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो आपको सामने ले डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको सूचना मिले, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ और रीजनिंग घर बैठे आप मेरे से पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।